हरियाणा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला राज्य है और मैं पानीपत हो, सोनीपत हो, पानीपत लगभग 8 से 10 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है और भारत सरकार ने तय किया है कि अभी 4.6 करोड़ लोग इस सेक्टर में हैं, जिसे मुझे 6 करोड़ पर 2030 तक ले जाना है। इसके लिए हमें फाइबर की ज़रूरत है, हमें अन्य चीज़ों की ज़रूरत है और पानीपत एक ऐसा क्लस्टर है जो अनऑर्गेनाइज्ड में सुपर ऑर्गेनाइज्ड है और तिरुपुर, ये 2 क्लस्टर और सूरत, ये सब अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज हुए हैं। आज वहीं लाखों लाख लोग रोजगार कर रहे हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले दिन में ये सेक्टर जो $176 बिलियन का है उसे हम $350 बिलियन के मार्केट साइज पर ले जाएंगे। झारखंड और मंत्री जी, एक सवाल छोटा सा। 2017 में स्मृति ईरानी आई थी एज ए टेक्सटाइल मिनिस्टर, तब भी उन्होंने बहुत सारे भरोसे दिए थे लेकिन कुछ हुआ नहीं, चाहे वो ZLD हो, एक्विजिशन सेंटर हो। तो क्या इस बार आप आए हैं तो ऐसा होगा क्या पूरा? हमने जो बोला आपने सुना नहीं। मैंने कोई वादा नहीं करते और मैंने कहा है कि मैं राज्य सरकार के साथ मिल बैठ करके, ये सौभाग्य है कि यहाँ के सांसद, भारत सरकार के मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब हैं, मैं उनके नेतृत्व में बैठ करके प्रॉब्लम को महाराष्ट्र का चुनाव है सर और झारखंड का चुनाव कैसे देखते हैं? NDA की सरकार बनेगी, क्योंकि झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, ये वोट के खातिर देश को गिरवी रखना चाहते हैं और एक खास वर्ग मुसलमानों के प्रति उन्होंने जो कहा कि मैं मस्जिद के इमाम को इतने हजार दूंगा, ये दूंगा और लूंगा, ये लोकतंत्र को बेचने के बराबर है और ये अब NDA की सरकार बनेगी। दोनों जगह झारखंड और महाराष्ट्र की सरकार ने तय कर दी है कि भारत में अब गजवाए हिंद नहीं होगा। मणिपुर को लेकर NNP ने अपना समर्थन वापस ले लिया, वो अब मुझे नहीं पता है, मैं उस पर क्या बोलूं। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है कल। महाराष्ट्र की जनता निर्णय अब ले चुकी है। वो कभी भी इन लोगों को जो रोहिंग्या का समर्थन करते हों, जो समाज को बांटते हों, राहुल गांधी कभी इनको वोट नहीं करेगा। और जोगी जी ने जो कहा है, एक रहोगे सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। लेकिन झारखंड के लोग से, झारखंड और बिहार दोनों एक ही राज्य था, इसलिए मैं झारखंड के लोगों से प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं, आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आज झारखंड में जब आप मतदान करने कल जाएं तो केवल MLA चुनने नहीं जाएं, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए जाएं, अपने बहु बेटियों के इज्जत के लिए। देखें कि वहां रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को हेमंत सोरेन और कांग्रेस जिस ढंग से प्रश्रय दे रहे हैं, बेटी माटी और रोटी खतरे में है झारखंड का, इसके लिए भी आप वोट करें। नहीं तो ये दुमका रीजन को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, झारखंड को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं और रांची को कराची बनाना चाहते हैं। न कराची बनने दें, न बांग्लादेश बनने दें। ये समय आ गया है अपने बच्चों के भविष्य के लिए। वही नारा, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे, ये जरूर ध्यान में रखना। ये लोग बांटने वाले हैं, हम कटने को अब तैयार नहीं।
राहुल गांधी ने कहा है कि चुनाव जो हो रहे हैं वो संविधान बचाने की चुनाव हो रही है और विचारधारा की चुनाव हो रही है। एक तरफ हम संविधान बचा रहे हैं, दूसरी तरफ ताकते हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं। ये बचकाना हरकत है। लगता है जो पढ़ा दिया है, तोता एगो रखिए, तोता को देखते हैं ना, वो बोलते रहेगा पड़े संतन की भीड़, तो उसी ढंग से ये तोता हो गए हैं। तोता को जो पढ़ा दिया, कौन सी संविधान, शर्म आनी चाहिए। जो किताब लिए हैं संविधान का, लोगों को दिखाते हैं, उनके पोल खुल गए, बीच में सफेद पन्ने हैं। छी छी छी। राहुल गांधी, भारत की जनता को मूर्ख मत बनाओ, महाराष्ट्र की जनता को मूर्ख मत बनाओ, झारखंड की जनता को मूर्ख मत बनाओ। भारत को सोने की चिड़िया के नाम पर मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, ये राहुल गांधी के कांग्रेसियों ने लूटा, नेहरू से लेकर के राजीव गांधी, राहुल गांधी तक लूटा। अब भारत संवैधानिक दृष्टि से सोने की चिड़िया नहीं बल्कि सोने का शेर है। अब कोई नहीं लूटने वाला है। जो लूटने की कोशिश करेगा या तो जेल जाएगा, सलाखों के पीछे होगा, या किसी बिल में घुसा रहेगा। इसका रक्षक नरेंद्र मोदी जैसे नेता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि बीजेपी और आरएसएस सांप की तरह है, जहरीली सांप है, इन्हें कुचल देना चाहिए। मैं समझता हूं कि खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से कोई व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन जाता। उसकी गरिमा को तार तार किया है। सीताराम केसरी की दुर्गति उन्होंने देखी है, इसीलिए पोपेट की तरह जो सिखाता है वो बोलते हैं। जहर उगलने का काम, समाज को बांटने का काम, तुष्टीकरण करने का काम कांग्रेस नीति सरकार ने की। आज भी जहां है, आज हिमाचल में बांग्लादेशियों का समर्थन कर रहे हैं, आज कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हैं। ये जहर ही तो है, इससे बड़ा जहर क्या होगा जो भारत का। और ये मान लें खड़गे जी, जब तक भारत में हिंदू का बहुमत है तभी तक भारत का संविधान सुरक्षित है, और जिस दिन भारत का हिंदू कमजोर होगा, भारत का संविधान और लोकतंत्र भी कमजोर होगा। राहुल गांधी ने अडानी और मोदी जी की तस्वीर दिखाई, एक तरफ धारावी की तस्वीर दिखा और कहा कि यही है, एक है तो सिर्फ है। बिल्कुल, इनके समझ में कहां से आएगा। आज नरेंद्र मोदी ने भारत को जिस ऊंचाई पर ले गए हैं, उसमें अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला आज हर साल करोड़पति अरबपति की संख्या बढ़ रही है और वो देश को बढ़ा रहे हैं। आज सैकड़ों स्टार्टअप में यूनिकॉर्न बन गया है। कल का अदानी अंबानी वो बनेगा। ये गाली देने का काम इनको फिर माफी मांगना पड़ेगा। जैसे रफाल में माफी मांगे वैसे माफी मांगना पड़ेगा राहुल गांधी।